हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑन थ्रू ट्रेडिंग में। आज है 7 जनवरी। चलिए आज का पीएनएल देख लेते हैं। आज हमने सर लॉस बुक किया है 1257 का। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह प्रॉफिट हमने कमा लिया था। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड ये सुबह का ही है, जब मार्केट सीधे फ्लो में ऊपर गया। हमने एग्जैक्टली डे लो पे एंट्री ली थी, क्योंकि जब उसने 37,800 को क्रॉस किया तो उसको 38,000 तो जाना ही था, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। बट उसके बाद जब उसने 30,000 भी क्रॉस कर दिया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये 30,200 तक जाएगा। बट आप देख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से रिवर्स हो गया। आप देख रहे हैं हमने वहाँ पे लॉस बुक किया। मैं चाहता वहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले सकता था, और अगर रिवर्स ट्रेड लेता तो मिनिमम, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट ही नहीं था सिवाय 37,400 के। लास्ट सपोर्ट वही था, तो वो सीधा 600 पॉइंट नीचे आना था। मैं चाहता वहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले सकता था, बट वहाँ पे मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने सुबह ही ये लॉस बुक कर लिया था। तो अगर मैं करता, पहले ही ओवर ट्रेड हो चुका था, ये 3 ट्रेड हो चुके थे हमारे, तो चौथा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग हो जाती। और वैसे ही मुझे कहीं बाहर जाना था, तो पार्टी में जाना था मुझे, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया वो, और ओवर ट्रेडिंग हो जाती इसलिए नहीं ले पाया। लेकिन उसी वक्त जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ये निफ्टी में भी हमने ट्रेड लिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ और इसमें भी लॉस हुआ हमें। सो कॉन्टीन्यूसली हमने 4 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट किया, एक भी दिन रेड में नहीं क्लोज़ हुआ। सो अगर आज रेड में क्लोज़ हो भी गया, इट्स ओके। वैसे अगर मैंने ट्रेड लिया था 3 बजे के करीब, जब निफ्टी ने दोबारा ब्रेक किया था 17,800 को, जो दोबारा क्रॉस किया, मैंने फिर से एक एंट्री बनाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे हमने 1,000 का लॉस बुक किया। एक्चुअली ये लॉस लॉस नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा वहाँ पे बिजी था, इसलिए मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। ना तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना टारगेट हिट हुआ। एक्चुअली इसमें मेरा आज का डे मैं ग्रीन में ही क्लोज करता, एटलीस्ट 2,000 का प्रॉफिट बुक करता मैं आज का, अगर मैंने ये ट्रेड लिया तो। बट मैं वहाँ पे बिज़ी हो गया था। सो अगर आप बिज़ी हो, आप मार्केट को नहीं देख पा रहे हो, फ़ोन से मैं देख रहा था, फ़ोन से ही ट्रेड लिया था, और वैसे ही मार्केट क्लोजिंग का समय हो गया था। मैंने 3 बज के, आप देख पाएंगे, ये देखिए 3 बज के 19 मिनट पे मैंने एग्ज़िट कर दिया मार्केट ऑर्डर पे, क्योंकि ना तो मेरा एसएल हिट हो रहा था, ना प्रॉफिट हिट हो रहा था। हालांकि मैं अक्सर ऐसा करता नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस अपना डिसाइड कर लिया और टारगेट डिसाइड कर लिया, जब तक दोनों में से एक चीज़ नहीं आती, आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं होना है। ये बहुत ही सुनने में नॉर्मल चीज़ लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, जो मैंने पहले 9 मंथ 9 मंथ अप्रैल से लेके दिसंबर तक जो मैंने मार्केट में प्रैक्टिस की है, जिसमें मैंने अच्छा खासा हर महीने अच्छा खासा लॉस बुक किया है, उसके बाद ही मैं अब डेली ग्रीन में क्रॉस कर पा रहा हूँ, अच्छे प्रॉफिट पे क्रॉस कर पा रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि जो लॉस का, कि या तो मैं कई बार टारगेट से पहले निकल जाता था, या स्टॉप लॉस से पहले निकल जाता था। लेकिन जब से मैं प्रोफेशनली, जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता और टारगेट नहीं आता, मैं एग्जिट नहीं होता, तब से ही मेरा मुझ में इम्प्रूवमेंट आई है, और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। आपने रिज़ल्ट देखा ही है। सो अगर मैं वहाँ पे रहता, अगर तो 3 बज के 20, अगर आप देखोगे इसका चार्ट, इस ट्रेड का, इसको शॉर्ट कितने पे किया था, 465 से शॉर्ट किया था। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे आज का, लास्ट 15 मिनट का, तो आप देख सकते हैं इसने 380 का लो लगाया, यानी नियरली 80 पॉइंट मुझे यहाँ से ही वैसे ही मिल जाते, यानी 80 to 85 पॉइंट मुझे वैसे ही मिल जाते, यानी कि मेरा 2,000 के आसपास मेरा ग्रीन में ही क्लोज होता। लेकिन जब आप बिज़ी हो तो बेटर होगा, अगर आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से उस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाना चाहिए। सो मैं एग्ज़िट हो गया, बट इट्स ओके। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, सिर्फ 1,000-1,200 का ही लॉस है। अगर आपने देखा होगा कि जब हम कमा रहे हैं, हम मिनिमम कमा रहे हैं 7 से 8 हज़ार पे, जब हम गंवा रहे हैं तो 500, 600, 1,000 या मैक्सिमम 2,000। सो 1:4, 1:5 का रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, या कभी कभी तो 1:8 का रिस्क रिवार्ड भी बैठ रहा है। कल भी 1:8 का रिस्क रिवार्ड बैठा था, हमने 1,000 गवाया था सेम ट्रेड पे, स्टॉप लॉस जब हिट हुआ, और सेम ट्रेड को जब हमने टारगेट तक वेट किया तो 1:8 की रेशो बैठ रही थी। यही रेशो कल बैठ रही थी, और यही रेशो वेडनेसडे को भी बैठ रही थी। सो इतना लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट ने आपको कॉन्टीन्यूसली 4 दिन ग्रीन में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, थैंक यू, शेयर इट प्लीज़।
और मैं ऐसे वीडियो डेली चाहे लॉस और प्रॉफिट डालने वाला हूँ। आप जानते हैं हमारा 1 साल का चैलेंज है, देखते हैं 1 साल में हम अपनी कैपिटल को कितना कर पाते हैं। ये मेरी बिल्कुल ही रिटेल ट्रेडर वाली कैपिटल है, एक बिल्कुल ही नए नोवाइस ट्रेडर वाली कैपिटल है। आप 10-12 हज़ार से ही आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैं जो कर रहा हूँ ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मार्जिन ज़्यादा लग रहा है। ऑप्शन बाई में ये एक लॉट के लिए 10-12 हज़ार से ज़्यादा बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए। ये एक एक लॉट ही आप देखोगे, ये देखिए एग्जीक्यूशन में एक एक लॉट ही है। हाँ, कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में ज़रूर मैं थोड़ा क्वांटिटी डबल की हुई थी, लेकिन वो भी अपने मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही की थी, क्योंकि एक्सपायरी पे मुझे स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा मिल रहा था। 10 रुपये का स्टॉप लॉस था, यानी कि सिर्फ 250 रुपये का स्टॉप लॉस था। वहाँ पे अगर आप 2 लॉट भी ले लेते हो या इवन 3 लॉट भी ले लेते हो तो भी आपको 500 या 700 का ही लॉस होने वाला था। इसलिए मैंने उसमें क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। तो सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में, मेरे साथ साथ आप भी सीखोगे। और टेक्निकल मैटर नहीं करता, नो डाउट मेरा अच्छा खासा टेक्निकल हो गया है 9 मंथ में, बट एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि टेक्निकल सिर्फ 5% मैटर करता है, 95% इज़ योर साइकोलॉजी। जैसे स्टॉप लॉस या टारगेट से पहले एग्जिट हो जाना, ये भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है, और वहाँ तक बने रहना ये भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की ही निशानी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही डेवलप होगी। देखा होगा आपने हमारा रेड में है, लेकिन अगर मैं बिज़ी ना होता और उसी साइकोलॉजी के कारण मेरा यहाँ पे ग्रीन में 2000 ग्रीन में ही क्लोज होता आज का दिन भी। ठीक है, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी लॉस नहीं मानता, मैं इसको लर्निंग ही मानता हूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक करें, हमारी जो पिछली प्लेलिस्ट है उसको सारी को देखें, बहुत ही ज़्यादा डे 1 से देखें, बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।